नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की परीक्षा टालने की याचिका। 4 अक्टूबर को ही होगी यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। कृषि बिल को लेकर हुई चर्चा। जल्द बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र। प्रदेश में तबादलों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा, सरकार दिखा रही कर्मचारियों को तबादलों का डर, तबादला नीति को बनाया उद्योग। और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित की पटवारी परीक्षा की तारीख। 6 चरणों में 10 से 24 जनवरी के बीच होगा एग्जाम। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे अदालत की तारीख का काला दिन करार दिया है। इस फैसले को लेकर पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि ढांचा विध्वंस मामले में विशेष अदालत के फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि फैसले में कहा गया कि विध्वंस एक साजिश और परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, यह अपेक्षित निर्णय था। आचार्य धर्मेंद्र ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, इस पर मैं प्रणाम करूंगा। हम सब मिलकर जितने भी पुराने दाग हैं उनको धोएंगे। वहीं कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी को बरी करने का विशेष न्यायालय का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परे है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टालने की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से शीर्ष अदालत में दायर किया गया था, जिसमें 4 अक्टूबर को तय परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी और 4 अक्टूबर को ही आयोजित होगी। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह उन अभ्यर्थियों को एक अवसर और प्रदान करने पर विचार करे जो कोविड महामारी की वजह से अपने अंतिम प्रयास में शामिल नहीं हो सकेंगे। पीठ ने सिविल सेवा की 2020 की परीक्षा को 2021 के साथ मिलाकर आयोजित करने पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसका प्रतिकूल असर होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आईपीएल पर सट्टे लगाने वालों पर लगाम कसा है। कोतवाली पुलिस ने शहर के बड़े मैच सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने जानकारी देते हुए बताया कि आईपीएल शुरू होते ही शहर में सट्टा बाजार का माहौल भी गर्म हो चुका है। शहर की कई जगह आईपीएल मैच में सट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। बस्तर पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा का काम करने वाले उमेश महाजन और सुनील सेठिया को 6 मोबाइल, 30,000, 20 नकदी, टीवी और कॉपी पेन के साथ कुल 1 करोड़ की सट्टा पट्टी के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत है, जहां कल सूचना प्राप्त हुई थी कि कुम्हारपारा क्षेत्र में जो है कल जो आईपीएल 2020 का मैच चल रहा था दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य, और इस आईपीएल मैच पर जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा सट्टा पट्टी लिखकर जो है रुपए पैसे का दांव लगवाया जा रहा है फ़ोन के माध्यम से। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू जो है अपनी टीम के साथ जो है रवाना हुए थे और दर्शित स्थल पर जो है रेड की कार्रवाई की गई। इस रेड कार्रवाई में जो है मौके पर उमेश महाजन और सुनील सेठिया दोनों जो है मौके पर रुपए पैसे का दांव लगवाते हुए सट्टा पट्टी लिखते पाए गए। और साथ में जो सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के मध्य होने वाले उस मैच में जो है सट्टा फ़ोन के माध्यम से लगवा रहे थे। और इस मामले पर जो है मौके पर दोनों आरोपियों के कब्जे से 7 नग मोबाइल, टीवी, रिसीवर, सट्टा पट्टी, इस संबंध में जो रजिस्टर है वो, और करीब 30,000 रुपये जो नकदी है वो जब्त किया गया है। कोरोना की रोकथाम और जागरूकता को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली।
बैठक में 2 अक्टूबर गांधी जयंती से प्रदेश में जन जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार प्रदेश में 1 करोड़ मास्क का वितरण करेगी। जनप्रतिनिधि घर घर जाकर मास्क वितरण करेंगे। इसके लिए 3 और 4 अक्टूबर को सभी मंत्री और विधायक अपने जिलों और विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा केंद्र से अलग राज्य में नए कृषि कानून लाने की तैयारी पर भी चर्चा की गई। जल्द विधिक परीक्षण करवाकर 3 बिल लाने पर विचार हुआ। इसके लिए विधानसभा का सत्र भी बुलाया जा सकता है। पंजाब की तर्ज पर अब मंडी का पूरा कार्य क्षेत्र जिला होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस जन आंदोलन को लेकर जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस जन आंदोलन में सभी पार्टियों के विधायक, सांसद, निकायों के जनप्रतिनिधि संवाद में जुड़े। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना को लेकर सरकार को सुझाव दिए। विपक्ष के नेताओं ने मुख्यमंत्री की ओर से चलाए जा रहे जन आंदोलन की तारीफ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 11 जिलों से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोना के लगातार होते विस्तार और मरीजों की संख्या में प्रतिदिन होती वृद्धि के प्रति गहरी चिंता जताई है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मास्क और 2 गज दूरी रखने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर से होगी। इस आंदोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा। राज्यपाल ने कहा है कि कोरोना वैश्विक महामारी का विषय अत्यंत चिंतनीय है। कोरोना के बारे में वे राज्य पर नजर रखे हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। नए कृषि बिल को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी खफा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चेतावनी दी कि वह इस बिल के मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ी होगी। आरएलपी के संयोजक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी इस बिल की आपत्तियों पर विचार कर पार्टी रणनीति का फैसला करेगी। आरएलपी के एनडीए का हिस्सा रहने या न रहने पर भी पुनर्विचार कर सकती है। बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग है कि निजी कंपनियों की खरीद फरोख्त में किसानों की सुरक्षा का भरोसा हो, वे शोषण के शिकार ना बने। प्रदेश में तबादलों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता सत्ता के मद में चूर होकर कर्मचारियों को तबादलों का डर दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, तबादलों के नाम पर कर्मचारियों से वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तबादले की कीमत फिक्स कर रखी है। जैसा पद है वैसी ही कीमत अधिकारी कर्मचारियों से वसूल की जा रही है। विधायक शर्मा ने सरकार के तबादला नीति को तबादला उद्योग करार दिया है। उन्होंने कहा जिस तरह से चौमू में पहले अवैध निर्माण को नगरपालिका बंद करवाती है, बाद में उनसे वसूली करने के बाद धड़ल्ले से अवैध निर्माण चलते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा हर काम की रेट फिक्स हो चुकी है। प्रदेश में जो गोरख धंधा चल रहा है वह अनुचित है। सरकार ने स्थानांतरण खोले हैं और स्थानांतरण भी इस आधार पर खोले हैं कि काफी विधायकों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई है कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि सरकार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की है। और इन स्थानांतरणों के माध्यम से अब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं कि लूट सके तो लूट, पता नहीं कल क्या होगा। और जिस तरीके से इन ट्रांसफर का एक उद्योग, एक इंडस्ट्री के रूप में काम किया जा रहा है, उसको देखकर ये लगता है कि कांग्रेस अपने सारा नैतिकता का या सिद्धांतों से, सब चीज़ों से समझौता कर चुकी है। एन के प्रकार ने कैसे भी हो पैसा मिलना चाहिए। और मेरा सीधा सीधा आरोप है कि जिस तरीके से आम जन के लोग आके बता रहे हैं, उन बातों के आधार के ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से ये ट्रांसफर उद्योग, पहले मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर ये फल फूल रहा है। एसएमएस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करने और उन्हें एडमिट नहीं करने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान से जनहित याचिका दायर करते हुए याचिका की प्रति राज्य के महाअधिवक्ता को देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, एसीएस चिकित्सा और एसएमएस अधीक्षक को नोटिस जारी करते हुए 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने राज्य के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज नहीं होने को गंभीर मानते हुए ये आदेश दिया है। बहुत दिनों से पटवारी परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षा की तिथि की घोषणा की है। पटवारी की परीक्षा 6 चरणों में होगी। यह परीक्षा 10 जनवरी से 24 जनवरी 2021 को होगी। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड दूसरी परीक्षाओं का भी संभावित तारीखों का ऐलान किया है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों के समय में फिलहाल बदलाव नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने कोरोना के कारण चल रही स्थितियों को देखते हुए स्कूल के समय में फिलहाल बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक एक पारी के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 2 पारियों के स्कूल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक के समय में जिस प्रकार अभी संचालित किए जा रहे हैं वैसे ही संचालित किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भी स्कूल का समय यथावत रखने की मांग की थी। एसीबी के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी को सेवानिवृत्ति के अवसर पर आईपीएस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय में विदाई दी। महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने उनके सुदीर्घ एवं स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। महानिदेशक अपराध एमएल लाठर और महानिदेशक जेल बीएल सोनी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण भी मौजूद थे। त्रिपाठी को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदा किया। राजस्थान विश्वविद्यालय ने छात्र हित में एक बड़ा फैसला किया है। विश्वविद्यालय ने यूजी में 10% सीट बढ़ाने का फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके लिए 4 संघटक कॉलेजों को आदेश दिए हैं। 10% सीट बढ़ने के बाद जल्द ही बढ़ी हुई सीटों की प्रवेश सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद जल्द ही 4 संघटक कॉलेजों में अगली सूची जारी हो जाएगी। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।